नमस्कार मित्रों। रोचक प्रतियोगिता, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इनामी रोचक प्रतियोगिता। अब इसमें दो हिस्सों में हम करते थे। तो प्रैक्टिकल वाला यानी जो फिजिकली एक्टिविटीज़ करके बताते थे वो शायद लोगों को समझ में बात आई नहीं, किसी ने अभी उसके लिए प्रयास भी नहीं किया। तो अब हम केवल एक हिस्से का ही रखेंगे, केवल प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का आप अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं और मोबाइल से यानी गूगल से, इंटरनेट से और जो भी तमाम ऐप हैं उनकी मदद भी ले सकते हैं। प्रश्न का उत्तर दो। आप स्वयं सोच लो कि इससे बेहतर, इससे रोचक और क्या बात हो सकती है, और दूसरे दिन आप उसी प्रश्न का उत्तर भी जान सकते हैं और वो सारे प्रश्न आपके अपने ही हो जाएंगे। किसी दूसरे व्यक्ति को जो अगर आप यही सवाल पूछेंगे तो इसका मतलब वो गूगल की मदद से नहीं बता पाएगा और सवाल ऑथेंटिक होंगे। तो कल के प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के अंत में, और आज केवल सीधा सीधा एक प्रश्न, वीडियो बेहद छोटा बनेगा। एक बात और बता दें, पेंशनरों से संबंधित कोई भी ताज़ा जानकारी होगी, कोशिश होगी कि उसको बहुत जल्दी से जल्दी आप तक हम पहुंचाएं, लेकिन तथ्यात्मक और सटीक हो, हवा हवाई सुनी सुनाई न हो। तो आज का प्रश्न ये है कि जो अवतार होते हैं, विष्णु भगवान के भी अवतार हुए हैं और कुछ देवताओं के या देवियों के अवतार हैं, देवताओं के और देवताओं के हुए। हमें जो प्रश्न हमारा है वो ये है कि जो भी अवतार हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर अवतार कौन सा हुआ है? ऐसा अवतार जिसके मुकाबले का दूसरा अवतार न हो, यानी बहुत ताकतवर अवतार, उस अवतार का नाम आपको बताना है। और ये आपको स्वाभाविक है, कहीं से भी मदद लेना है। अब हम कल के प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। कल हमने पूछा था, काफ़ी रोचक प्रश्न था कि जैसे उप प्रधानाचार्य है, उपराष्ट्रपति है, उप मुख्यमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, तो उप शब्द कई जगह, उप निरीक्षक, अंग्रेजी में तो कई शब्द हैं, लेकिन जैसे वाइस है, डिप्टी है, और भी कुछ शब्द हैं, सब हैं, लेकिन उप जो होता है वो पद छोटा होता है, कमजोर होता है, उसके पास शक्तियां कम होती हैं। तो ज़्यादा शक्तियां हैं और पद है उप, ऐसा सवाल पूछा था। तो उत्तर लीजिए। आपको मालूम है वाइस चांसलर यानी उप कुलपति विश्वविद्यालय का संचालन करता है और चांसलर रहता है उस प्रदेश का राज्यपाल, जो कुलपति होता है। कुलाधिपति उसे भी कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ जगह बदल दिया गया, जैसे राजस्थान में कुलगुरु कर दिया गया, कुछ जगह वाइस चांसलर को ही कुलपति बोला जा रहा है, राज्यपाल को कुलाधिपति या वगैरह वगैरह। लेकिन बात है कि वाइस चांसलर यानी उप कुलपति ही उसको कहा जाता था। तो वास्तव में सारी शक्तियां लगभग उसी में होती हैं। राज्यपाल यानी चांसलर तो केवल दीक्षांत समारोह में आता है डिग्रियां वितरित करने के लिए। लेकिन चलिए आज मान लेते हैं कि कुछ जगह नाम बदल गया, वो उप नहीं रहा है हिंदी में, वाइस अंग्रेजी में अभी भी है। तो दूसरा उदाहरण कि राज्यपाल जो होता है प्रदेश में, लेकिन मुख्यमंत्री ही पावरफुल जो है यानी राज्य का संचालक होता है, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा जाता है, वास्तविक शक्तियां नीत होती हैं प्रधानमंत्री में। तो राज्य में राज्यपाल होता है। लेकिन वही दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य है, वो राज्य है लेकिन केंद्र के अधीन, तो वहाँ रहता लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। कश्मीर में जैसे उपराज्यपाल, पुडुचेरी में जैसे उपराज्यपाल। तो ऐसी जगह के जो उपराज्यपाल होते हैं उनके पास राज्यपाल से ज़्यादा शक्तियां होती हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। बहुत सारी ताकत मुख्यमंत्री के पास होती ही नहीं है, वो सब राज्यपाल के पास होती हैं। जैसे दिल्ली में पुलिस तक नहीं, अब पुलिस से ज़्यादा और क्या चाहिए ताकत में। तो उपराज्यपाल जरूर नाम का है,
लेकिन राज्यपाल से ज़्यादा शक्तियाँ उसके पास हैं। तो ये कैसा लगा कमेंट्स करिए। अगर हमारी बात में भी किसी को टीका टिप्पणी करना है, लगता है कि नहीं ये आपका सवाल जमा नहीं है, लिखिए आप। और अगर कोई सुधार हमारी बातों में कर सकता है तो फिर तो कहना ही क्या, आनंद आ जाएगा। तो कमेंट्स करिए और इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, क्योंकि अब नीरस हो गई ऐसा लगता है। लोग ये तो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन उत्तर देने की कोशिश तो करो, इर्द गिर्द तक पहुँचो। कल के प्रश्न का तो 2 उत्तर हमने दे दिए आपको, और इसमें बताइए कहाँ पर से कमी है।